गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज लैपटॉप का इस क्लास में मतलब कि इस सेशन में आज लैपटॉप कैसे चार्ज होता है और लैपटॉप का बैटरी से कैसे लैपटॉप चलता है वो हम देख लेंगे। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेक्शन। लेकिन उसको देखने से पहले हम एक सेक्शन वोल्टेज सेक्शन देख लेंगे। बहुत ही छोटा सेक्शन है वो वोल्टेज सेक्शन से एक्चुअली एडाप्टर का जो वोल्टेज होता है वो इनपुट होता है, 19 वोल्टेज इनपुट होता है। यहाँ पर देखिए ये जो भी लिखा हुआ है ये भी एक्चुअली एडाप्टर का जो डीसी जैक होता है वहां से आ रहा है। और ये आके देखिए ये जो 8 पिन मॉसफेट है उस 8 पिन मॉसफेट का ड्रेन मतलब कि 5 से 7 8 में इनपुट हो रहा है। फिर ये मॉसफेट का जो आउटपुट है वो आ रहा है 1 2 3 मतलब सोर्स पे। फिर यही वोल्टेज और एक मॉसफेट का सोर्स में इनपुट होता है। 1 2 3 मतलब कि सोर्स में इस मॉसफेट का सोर्स में इनपुट होता है। फिर ये जो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज फिर ये जो मॉसफेट है इस मॉसफेट का ड्रेन से आउटपुट हो रहा है मतलब कि 5 से 7 8 से आउटपुट हो रहा है। और आउटपुट होते हुए एक रेजिस्टेंस पे आता है, उसको हम बोलते हैं बी प्लस रेजिस्टेंस। इसको बी प्लस रेजिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि इस रेजिस्टेंस में जैसे एडाप्टर का 19 वोल्टेज आता है वैसे ही डिस्चार्जिंग मॉसफेट होते हुए मतलब कि डिस्चार्जिंग के लिए जो मॉसफेट यूज किया जाता है सेक्शन यूज किया जाता है वहां से होते हुए बैटरी का वोल्टेज भी ये रेजिस्टेंस पे आ जाता है। फिर हम तो ये तो वोल्टेज इनपुट हो गया। फिर हम देखेंगे कि ये जो लैपटॉप का बैटरी है वो कैसे चार्ज हो रहा है। लैपटॉप का बैटरी को चार्ज करने के लिए एक्चुअली दो चीज का जरूरत होता है। एक होता है वोल्टेज, बैटरी का जो चार्जिंग वोल्टेज होता है उसका, और एक है एम्पियर। तो वोल्टेज और एम्पियर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टीजीबीजी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, मतलब टॉप गेट बॉटम गेट कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ये देखिए ये एक मॉसफेट और ये एक मॉसफेट है, ये एक्चुअली टीजीबीजी कॉन्सेप्ट में है। देखिए ये जो एडाप्टर का जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है ये मॉसफेट होते हुए जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है फिर आ रहा है बी प्लस रेजिस्टेंस पे। उस रेजिस्टेंस होते हुए देखिए ये जो पहला वाला मॉसफेट है मेन मॉसफेट है उसका ड्रेन पे इनपुट हो रहा है। और फिर वो जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है वो बैटरी का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में रेगुलेट हो जाएगा जो करेगा टीजी मॉसफेट। तो ये है टीजी मॉसफेट और सोर्स से आउटपुट होते हुए और एक मॉसफेट यहाँ पर है जो होता है बीजी मॉसफेट या फिर सपोर्टिंग मॉसफेट, उसका ड्रेन पे इनपुट हो रहा है। और उसका जो सोर्स होता है उसका सोर्स एक्चुअली यहाँ पर ग्राउंड है। और ये जो टीजीबीजी होता है ये टीजीबीजी का जो दो गेट होता है ये दो गेट एक्चुअली ये आईसी से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए ये टीजी मॉसफेट है क्योंकि इसका ड्रेन पे मेन वोल्टेज इनपुट हो रहा है, रेगुलेट होते हुए सोर्स पे आ रहा है, सोर्स फिर ड्रेन पे आ रहा है और इसका सोर्स ग्राउंड है। अब देखिए इसका जो गेट होता है देखिए ये जो आईसी है इस आईसी से ही कनेक्टेड रहेगा। हम अगर लाइन फॉलो करें तो देखिए यू गेट मतलब अपर गेट। देखिए हम लाइन फॉलो करें तो ये देखिए गेट पे आ रहा है, टीजी मॉसफेट का गेट पे आ रहा है। और ये है बीजी का भी गेट का लाइनिंग फॉलो करें तो देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखा है एल गेट मतलब लोअर गेट। ये हो गया टीजी, ये हो गया बीजी। जो गेट पल्स जिसका गेट पल्स आ रहा है ये आईसी से, ये आईसी को हम बोलते हैं चार्जिंग आईसी। अब जो कॉन्सेप्ट है एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ये टीजी मॉसफेट को जब हाई गेट पल्स मिलता है एट द सेम टाइम बीजी मॉसफेट को लो गेट पल्स मिलता है। जब टीजी मॉसफेट को लो गेट पल्स मिलता है एट द सेम टाइम बीजी मॉसफेट को हाई गेट पल्स मिलता है। जब इसको हाई गेट पल्स मिलता है मतलब टीजी को जब हाई गेट पल्स मिलता है वो क्या करता है 19 वोल्टेज को बैटरी का जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज में रेगुलेट कर देता है जिसका आउटपुट मिल जाता है इसका सोर्स। और जब इसको हाई मिला इसको तो लो है मतलब ये ऑन है तो ये ऑफ है। अब फिर क्या हो गया ये इसको लो मिल गया मतलब ये हो गया ऑफ। और फिर ये जो बीजी मॉसफेट है बीजी मॉसफेट को हाई पल्स मिल गया तो बीजी मॉसफेट हो गया ऑन। तब जाकर के क्या होगा सोर्स टू ड्रेन नेगेटिव फ्लो कर जाएगा मतलब कि ये जो ग्राउंड है ग्राउंड फ्लो कर जाएगा। अब क्या होगा ग्राउंड और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आने से करंट का जो फ्लो होता है मतलब जो एम्पियर होता है वो इंक्रीज होता है और उस एम्पियर को
एंड वोल्टेज, मतलब कि हाई एम्पियर यहाँ पर, मतलब कि एम्पियर इंक्रीज हो गया, एम्पियर क्रिएट हो गया, और ये जो किया डीजी मॉसफेट, और डीजी मॉसफेट ने क्या किया 19 वोल्टेज को बैटरी का वोल्टेज में रेगुलेट कर दिया। अब एम्पियर और वोल्टेज को फिर कॉइल हो करके दे दिया जाएगा बैक क्लास में, मतलब कि बैटरी कनेक्टर में दे दिया जाएगा, जो एम्पियर और वोल्टेज से वो बैटरी चार्ज हो जाएगा। और जैसे कि ये मॉसफेट, ये जो आईसी है इससे गेट पल्स मिल रहा है, तो ये होता है एक्चुअली चार्जिंग आईसी। अब चार्जिंग आईसी एक्चुअली काम करेगा तब जब जाकर के इसको एक इनेबल सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर पिन पे EN लिखा हुआ है, तो EN जो है ये एक्चुअली इसका इनेबल सिग्नल होता है। तो 3 नंबर पे देखिए EN कैसे आ रहा है, देखिए लाइनिंग फॉलो करें तो रेजिस्टेंस थ्रू करके एक इनेबल सिग्नल आ रहा है, जिसका नाम दे दिया है AFST CHG। ये जो AFST CHG इनेबल सिग्नल होता है ये एक्चुअली IO से आता है, मतलब कि लैपटॉप में जो सुपर IO चिप रहता है वो सुपर IO चिप ही एक्चुअली ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग आईसी होता है उसको इनेबल करता है। फिर जाकर के TGBG को गेट पल्स देता है, और TGBG एम्पियर और वोल्टेज क्रिएट करके बैटरी को चार्ज करवाता है। तो ये जो IO है एक्चुअली ये IO खराब होने से भी क्या होगा, ये IO खराब होने से भी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा। ये आईसी खराब होने से या TGBG कोई भी खराब होने से जैसे बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा, ये IO जैसे IO से इनेबल सिग्नल आ रहा है तो IO खराब होने से भी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये और एक जो मॉसफेट यहाँ पर है, जो फिर देखिए बैटरी कनेक्टर से ही कनेक्टेड है, देखिए ये लाइनिंग जा रहा है तो बैटरी कनेक्टर से ही कनेक्टेड है। इस मॉसफेट को बोलते हैं डिस्चार्जिंग मॉसफेट। इसका ड्रेन में बैक क्लास, मतलब कि बैटरी कनेक्टर कनेक्टेड होता है, देखिए ड्रेन 5 से 7 ड्रेन के साथ बैक क्लास या फिर बैटरी कनेक्टेड कनेक्टर कनेक्टेड है, और इसका सोर्स से आउटपुट होता है 1 2 3 से आउटपुट होता है वोल्टेज, वही वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज, और आउटपुट होते हुए फिर से देखिए लाइनिंग फॉलो करें तो देखिए सोर्स से आउटपुट हुआ, सोर्स से जा रहा है और देखिए फिर से ये रेजिस्टेंस पे ही आ गया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग मॉसफेट। ये जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट होता है एक्चुअली जब हम एडाप्टर खोल लेते हैं तब जाकर के एक्टिव होता है। जैसे ही हम एडाप्टर खोल दिए वो क्या करता है, बैटरी में जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को डिस्चार्ज करके फिर B+ रेजिस्टेंस में दे देता है, जहां से हर सेक्शन में बैटरी का वोल्टेज चला जाता है, और फिर हमारा लैपटॉप जैसे कि ऑन था वैसे ही ऑन है, या फिर मतलब कि एडाप्टर छोड़कर भी बैटरी से ऑन हो जाता है। तो यही था मेनली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन में तो इतना ही, और फिर सेशन में मतलब कि इसके बाद में जो सेशन देखेंगे उस सेशन में हम कुछ और देख लेंगे, जैसे कि लैपटॉप का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है VRM सेक्शन। VRM सेक्शन एक ही जैसा होता है लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है डेस्कटॉप से, वो VRM सेक्शन देख लेंगे। थैंक यू।